ट्रंप गवर्नमेंट ने चाइना के इंपोर्ट्स पर टैरिफ को बढ़ा दिया तो चीन के लिए अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो गया और देखते ही देखते यूएस और चाइना इतिहास के सबसे बड़े कमर्शियल वॉर का हिस्सा बन गए, जिसमें नुकसान दोनों ही देशों को हुआ। लेकिन चीन के लिए अमेरिका जैसा मार्केट बंद हो जाना उसकी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा झटका बना, जो बाकी फैक्टर्स के साथ मिलकर चाइना की इकोनॉमी को स्लो डाउन करने में लगा हुआ है। चीन लगातार अमेरिका से अपनी डिपेंडेंसी को कम करने और इस ट्रेड वॉर में आगे निकलने के लिए नए नए कदम उठा रहा, जिस वजह से उसे और कैपिटल खर्च करना पड़ रहा है, जो चीन की इकोनॉमी पर एक्स्ट्रा प्रेशर बन रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन का यह आर्थिक संकट केवल उसे ही प्रभावित करेगा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। चाइना की इकोनॉमिक क्राइसिस में सबसे बड़ा रोल वहां की गवर्नमेंट की जीरो कोविड पॉलिसी का रहा है, जिसे चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत सख्त या कहें तो क्रूर तरीके से लागू किया था। इस पॉलिसी और इसके रिस्ट्रिक्शन की वजह से चीन के लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, न ही कंपनियां अपने कामकाज को पूरा कर पा रही थी, जिस वजह से चाइना के प्राइवेट सेक्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए बहुत सी यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज जैसे एप्पल, वोल्वो और सैमसंग चीन छोड़कर भारत जैसे दूसरे फ्रेंडली देशों में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर एस्टेब्लिश करने लगी, जिससे चीन में बेरोजगारी और इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ने लगा। इसके साथ ही चाइना की प्राइवेट कंपनीज पर शी जिनपिंग की गवर्नमेंट ने बीते कुछ सालों में बहुत सख्त कदम उठाए हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स, रियल एस्टेट, टेक सेक्टर, फार्मास्यूटिकल और एजुकेशन सेक्टर की प्राइवेट कंपनीज को बेवजह परेशान किया है। चाइनीज गवर्नमेंट ने इन कंपनियों पर मोनोपोली, अनफेयर कंपटीशन और जालसाजी का आरोप लगाकर इनकी जांच शुरू कर दी। इसी तरह चीन की इस ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी भी उसके करंट फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह है। इसे आप यूँ समझ सकते हैं कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट की वजह से उसे पूरी दुनिया से भारी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी। यहाँ तक कि रूस जैसे करीबी देश ने भी चाइना के इस प्रोजेक्ट की कड़ी निंदा की। लेकिन चीन ने इन सभी को नज़रअंदाज करके छोटे छोटे देशों को लोन और इन्वेस्टमेंट के जाल में फंसाकर वहां अपनी BRI प्रोजेक्ट के लिए भारी इन्वेस्ट किया, जिसकी आज की असलियत यह है कि BRI में आने वाली बहुत सी कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स कई देशों में फेल हो रही है। साथ ही इस परियोजना की वजह से चीन पर बहुत से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। साथ ही उसके कई देशों के साथ व्यापारिक संबंध भी बिगड़ रहे हैं, जो शी जिनपिंग की ऑथोरिटेरियन लीडरशिप की देन है, जो चीन को आने वाले समय में और बड़े आर्थिक संकट की ओर ले जा रही है।